हेलो। जरा उठकर घड़ी में देखो टाइम क्या हुआ है। तुम्हें याद तो है ना? पक्का ये तुम ही हो ना जिन्वू? क्या हुआ? तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना? कहो तो मेरी किसी फ्रेंड से बात चलाओ। ज्यादा उड़ो मत, समझी? उसका मॉक एग्जाम का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है ना कि पावर जाग गई। तो क्या आप अपनी तरह उसे भी एक हंटर बनाना चाहेंगे? कभी नहीं। क्या तुम जीना के भाई हो? मुझे कोई आइडिया नहीं हमारी टीचर ने तुमसे क्या कहा। तुम एक ई रैंक हंटर हो, इस तरह तुम पैसे नहीं कमा पाओगी। अगर तुम यहाँ लेक्चर देने आए हो तो वापस चले जाओ। चलो मेरे साथ। तुम्हें लगता है कबाड़ सी जगह मेरा घर है? तो आप यहाँ कब तक रहने वाले हैं? कहीं आप उन दोनों को ढूंढने के इरादे से तो अपने वतन वापस नहीं आए? जब जवाब पता है तो सवाल क्यों पूछा? और उम्मीद करता हूँ तुम मुझे रोकने की बेवकूफी नहीं करोगे। तो इनके पंख भी थे। ये दानव अब उड़ने के काबिल हो गए हैं। हाँ, काफी वक्त बीत गया। मुझे तो लगा था हम फिर कभी मिल ही नहीं पाएंगे मिस्टर संग। वैसे आपकी टाइमिंग कमाल की है। और कितनी देर बातें करने का इरादा है? ये है किम चुल, एक ए रैंक हंटर। ये तो हद है। कहाँ मैं इन ई रैंक्स वालों के साथ फंस गया। लगातार रेड्स के खतरे को जानने के बाद ये अपना फैसला बदल लेगी। सब चलने के लिए तैयार? और बार कहने की जरूरत नहीं। जल्दी से जल्दी प्राइवेट स्ट्राइक टीम को बुलाओ। गेट अचानक गायब कैसे हो गया? और हम इस वक्त हैं कहाँ पर? वो एक रेड गेट था। अच्छा ये सी रैंक तय खाना है तो? वो सभी बहुत ऊंचाई पर है और काफी दूर भी। रेड गेट मतलब हम बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट चुके हैं। एक बात और, इतने बड़े ग्रुप को मैं अकेला कमांड नहीं कर सकता। अगर हम यूं ही खड़े रहे या तो हम ठंड से मर जाएंगे वरना उनका शिकार बन जाएंगे। ये लड़की जिसकी ये पहली रेड है और तुम एक सी रैंक या उससे कम रैंक वाला नहीं, इसीलिए मैं किसी बोझ की रखवाली नहीं करूंगा। तुम एक ई रैंक हंटर तो नहीं हो ना? हम सब इस रास्ते की तरफ जाने वाले हैं। तब तो हम जंगल के रास्ते से जाएंगे। कैप्टन यहाँ? हम ई रैंक वाले उस ग्रुप को मरने के लिए छोड़ा है। उनके पास एक सी रैंक और पाक हिजीन है जो खुद एक बी रैंक हंटर है। तो मुझे क्यों लगा कि वो ई रैंक हंटर उनका लीडर है? तुम सबको जिंदा रहने पर फोकस करना होगा। ये देखो पंजों के निशान। ये जरूर बर्फीले भालुओं का इलाका होगा। अगर ये इलाका वाकई भालुओं का है तो हमें यहाँ सिवाय उनके किसी और की फिक्र करने की जरूरत नहीं। हाँ मैं समझ सकता हूँ, पर पहले हमें यहाँ की ठंड से बचना होगा। सबके लिए मेरे पास एक एक है। अब ये किस तरह का जादू है? सच बताओ मिस्टर, तुम हो कौन? मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ इसलिए तुम्हें महफूज रखना मेरी जिम्मेदारी है। ना किसी चीज के बारे में कुछ कहना और ना ही कभी कुछ पूछना। टाइटल अब तो सब कुछ हंटर किम के हाथों में है। लगता है जैसे